सभी भैया बहनों को नमस्कार। मैं आपको इससे पहली क्लास में 1 से 10 तक तत्वों के नाम दिखाए थे जो सभी भैया बहनों को याद करने के लिए था। उसके बाद सभी भैया बहनों को याद भी किए होंगे और सभी भैया बहनों को याद भी करने हैं, क्योंकि उससे आगे जब आप करेंगे सभी भैया बहन तो उसके बाद ही आपको ये सभी जो आगे समझाएंगे तो याद होंगे। और अब 11 से 30 तक आज परमाणु क्रमांक तत्वों के नाम दोबारा से हम लिखा रहे हैं, इसलिए सभी भैया बहन अपनी कॉपी में भी देखेंगे तो और याद करने का प्रयास करेंगे। जब अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आपकी रसायन विज्ञान की ABCD आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सभी भैया बहन अब लिख रहे हैं 11 से 30 तक और ये सभी लिखने के लिए कष्ट करेंगे। तो देखो 11 सूर्य, इसका प्रतीक है Na। परमाणु क्रमांक वही लिखना है जो क्रम संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक, इसलिए सब भैया बहनों को ध्यान रखना है। लिखा इसलिए नहीं है कि जिसके कारण सभी भैया बहनों को ये याद रहे। 12 मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है और है सिलिकॉन या सिलिकॉन, Si। 15 फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, Cl, 18 ऑक्सीजन, या आर्गन, इनको लिखने के बाद शेष जो भी है वो ऊपर लिखा रहे हैं। पोटेशियम, कैल्शियम। इनको लिखने के बाद अब इस तक, अब 20 से यानी 20 से 30 तक स्केंडियम,
Fe, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज। सभी भैया बहनों को ध्यान रखना है, 12 था वो मैग्नीशियम था, 25 है वो मैग्नीज। Mn 26, इसको ही फेरस के नाम से बोलते हैं, फेरा, आयरन, लोहा। इसका प्रतीक होता है Fe। इससे आगे ऊपर देखा जा रहा है, सत्ताईस गोबार, 0 सब भैया बहन इधर ध्यान रखेंगे, जैसे अभी से ध्यान रख लेना इस बात को। गोबार का प्रतीक लिखते हैं हम CO, और अगर हमारे किसी स्थान पर किसी भैया बहन को किताब में पढ़ते समय C बड़ा मिले और O भी बड़ा मिले तो जिस भैया बहन को याद हो वो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखेंगे जिसको नहीं हो, इस CO को क्या बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। जबकि गोबार को जब प्रतीक में लिखते हैं तो C बड़ा और O छोटा आता है, ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी लिखने में। 28 निकेल, जिसको Ni, 29 कॉपर, जिसको तांबा बोला जाता है, तांबा नहीं कहते इसको तांबा बोला जाता है, और इसका प्रतीक है Cu। और 30 है जिंक, जिसका अर्थ है जहर। तो ये आपको सभी भैया बहनों को 30 तक जो हमने परमाणु क्रमांक लिखाए हैं तत्वों के नाम, वो सभी भैया बहनों को याद रखते हैं और याद करते हैं। वैसे तो सभी भैया बहनों ने एक बार प्रतीक के नियम लिखने के आपने पहले नाटक में पढ़े थे, लेकिन इसके बाद ही हमने आपको दोबारा से 1 से और 30 तक तत्वों के नाम, उनका प्रतीक क्या है, परमाणु क्रमांक आपको बताया था। जितना हमारा इसमें क्रम संख्या होती है उतना ही परमाणु क्रमांक इसके अंतर्गत लिखा जाएगा। इसलिए सभी भैया बहनों को ये याद होने ही चाहिए। इनको याद होने के बाद ही जो अब हम आगे बढ़े, जब भैया बहन को याद कर लेंगे, जिनसे ये पता लग जाएगा, जैसे हमारे द्वारा पूछा जाए कि निकल का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो सब भैया बहनों को याद होना चाहिए 28 से पूछा जाएगा। या पेपर में जैसे वो अगर गए, जैसे हमारे कोर्स में भी है 1 से 20 तक तो आपको पूछे जाते हैं, 30 तक उनके प्रतीक या उनकी संयोजकता उनके हिसाब से आते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि माना कोई तत्व X है, माना कोई तत्व X है, जैसे X है तो
उसका परमाणु क्रमांक 9 है। उस तत्व का नाम लिखिए और उसके जो पूछ आदमी जो बात करेंगे, संयोजक का पूछ सकता है या उसकी विधि पूछ सकता है, जो भी हो वो इस तरह से पूछा जाता है। इसलिए सब भैया बहनों को जब तक ये याद नहीं होंगे ऐसा प्रश्न हल करने में कठिनाई आएगी या गलत भी हो सकता है। इसलिए सब भैया बहन इनको ध्यान रखेंगे। अब देखो इसके बाद एक बार, अब जब आप परमाणु क्रमांक याद कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये शब्द आता है, उसको लिखने के लिए आपने पढ़ा दी है सब भैया ने बहनों ने, संयोजकता। तो देखो संयोजकता भाई, परमाणु क्रमांक जब आपको याद है तो उसके बाद ये निकालिए संयोजकता आनी चाहिए कि सब भैया बहन इस संयोजकता के बारे में सीख सके क्या चीज है। तो कई भैया बहनों ने इसकी परिभाषा पढ़ी है। खाली अगर इसकी परिभाषा में एक बार कहते हैं कि तत्वों के संयोग करने की प्रवृत्ति भी संयोजकता कहलाती है। इनको कह रहा है संयोजकता का सामान्य अर्थ में है कि तत्वों के संयोग करने की प्रवृत्ति भी संयोजकता कहलाती है। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो परिभाषा की है इसके आधार पर हम तत्वों की क्या नहीं निकाल सकते, संयोजकता नहीं निकाल सकते। 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। कब? कुछ भैया बहनों को याद नहीं होगा ये जो वास्तविक परिभाषा जिससे निकालते हैं कि किसी तत्व के भाइतम का अर्थ वैसे, भाइतम माने अर्थ क्या होता है? भारी होता है। क्या होता है? भारी को सबसे भार हो। भार का अर्थ जैसे हम बताएंगे उसमें कैसे पता लगाएंगे भार की, हमें कैसे पता लगेगा भार है कैसे। तो अभी इसके लिए जब हम परमाणु लिखना प्रारंभ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे जाते हैं इससे, तो जब आपको पता लग जाएगा। तो किसी तत्व के भाइतम कोश में उपस्थित, किसी तत्व के भाइतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की मतलब जिस तत्व की हम लिख रहे हैं उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व के भाइतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? उस तत्व की, जिस तत्व की हम संयोजकता लिख रहे हैं, बता रहे हैं, उसी तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो सब भैया बहनों को ये ध्यान रखना है। वैसे सामान्य रूप से तो परिभाषाएं और भी लिखी जाती हैं। कैसे भाई? आपने पढ़ा है संयोग, यानी संयोग माना होता है जब 2 तत्व जुड़ते हैं, जब संयोजकता काम आती है और संयोजकता के कारण ही जुड़े। क्योंकि सामान्य बात हमने पढ़ ली है कि प्रकृति में कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अभी आप पढ़ लेंगे आगे जब हम अपना सिलेबस करेंगे प्रारंभ, कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र होते हैं, जो अपना अस्तित्व रखते हैं, लेकिन प्रकृति में आत्मा जितने भी तत्व हैं वो स्वतंत्र नहीं है, जुड़े हुए हैं। और जुड़ने पर बिना संयोजकता के वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। या तो किसी में से संयोजकता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन
तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी इसकी एक परिभाषा दी गई, इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी संयोजकता की एक परिभाषा दी गई। अब वो दी गई कैसे भाई, किसी भैया बहनों की सामान्य इसका था, ये इसकी जो हम संयोजकता निकालते हैं उसके लिए परिभाषा थी एक, क्योंकि अभी तो हम बता रहे थे कि भाइटम कोष, भाइटम कोष मतलब जैसे समझाने के लिए हम एक कोष, दो कोष, तीन कोष, चार कोष में, तो इन चारों कोषों में से अब भाइटम कोष कौन सा हुआ? ये हुआ, ये तो भाई जो सबसे भारी कोष है वो कौन सा हुआ? ये कोष होता है। तो आप समझ में आ रहा, वो कहना चाह रहा है। अब जैसे मान लो इस कोष में, क्योंकि अभी हमें एक ऐसा को लिखा है जिसके द्वारा आपको हो क्या होता है, हमारे जैसे मान लो ये हमारा घर होता है, मान लो ये हमारा घर है। अब घर में क्या है, तीन कमरे हैं, जैसे मान लो ये कमरे हैं, तो ऐसे ही पहले कोष होता है और कोष में उपकोष पाए जाते हैं। ये तो ऐसे वो भाई कोष ऐसे जो बोलेंगे हम लोग, जो अभी हम जब लिखेंगे, जब आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार है, तो ये ध्यान रखें। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कैसे समझाया जाता है इसको। अरे जैसे घर के अंदर तीन कमरे, तो उसी प्रकार कोष के अंदर तो कोष तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जिस भैया बहन को याद होगा वो कोषों की संख्या नहीं होती, लेकिन सामान्य रूप से हम मानते भी हैं, ठीक है। प्रमुख रूप से एक संख्या के रूप में कोषों को चार माना गया है। अब आवश्यक नहीं, जैसे मान लो अभी हम एक कोष लगते हैं तो हो सकता है कोष एक भी हो सकता है, इसके अंतर्गत दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार, हमारी संख्या चार है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या भी चार मानी गई, ठीक है। तो सब भैया को ये तो वो आधार पर एक और इसकी बोल देते हैं, कैसे किसी तत्व के भाइटम कोष से, किसी तत्व के भाइटम कोष से जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, किसी तत्व के भाइटम कोष से, भाइटम कोष का मतलब कोई बाहरी कोष होगा, कोष से, किसी तत्व के भाइटम कोष से जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाइटम कोष में से अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो उसकी संयोजकता एक ही मानी जाएगी, दो दिए हैं तो दो ही मानी जाएगी। इसके लिए फार्मूला है, जब हम पढ़ेंगे तो केवल परिभाषा में दिया है। जो संयोजकता का जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो केवल अर्थ के रूप में परिभाषा दी जाती है कि तत्वों के संयोग करने की प्रवृत्ति संयोजकता कहलाती है। जब हम संयोजकता निकालने के लिए निर्धारण करते हैं तो इस परिभाषा का उपयोग करते हैं कि किसी तत्व के भाइटम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। इसका मतलब है जिस तत्व के लिए हम निकाल रहे हैं वही उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। अब जब संयोजकता का निकालने में निर्धारण किया जाता है तो उसकी तीसरी परिभाषा में है कि भाइटम कोष से जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाएगा, यानी देने और ग्रहण करने, जितने दिए जाएंगे या जितने ग्रहण किए जाएंगे वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अगर सभी भैया बहन तीनों परिभाषाओं को याद रखते हैं, यदि सभी भैया बहन इन तीनों परिभाषाओं को याद रखते हैं
तो आपको जब संयोजकता के बारे में आप पढ़ना या निकालना प्रारंभ करेंगे तो आपको तीनों बातों का ध्यान में रखते हुए आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम संयोजकता निकालने के लिए पहले भी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। एक हम आपको फार्मूला सिखा रहे हैं जिसके द्वारा आपको पता रहे कि कौन से तत्व या कौन से में, तो जब हम अगली क्लास लेंगे तो इनके संयोजकता के फार्मूला के बारे में सीखेंगे कि जिससे हमें पता लग रहा है कोष में क्या है और कोष क्या होते हैं या इनके अंदर की कोई राशि होती है तो उसको करते हैं। ठीक है।